अभी जो देश में हो रहा है वह सामान्य नहीं है। आइए समझते हैं कुछ कड़ियों से। ऑपरेशन टीम जॉर्ज। आज इजराइल की भारत में चुनाव में दखल की काली करतूत का खुलासा। इंटरनेशनल जांच यूके के अखबार द गार्जियन और फ्रांसीसी संगठन फॉरवर्ड एंड स्टोरीज सहित दुनिया के कई पत्रकारों के एक समूह ने मिलकर एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, टीम जॉर्ज। इस रिपोर्ट में इजराइल के स्पेशल फोर्सेस के एक पूर्व अधिकारी टाल हनान का पर्दाफाश किया गया था, जो जॉर्ज कोड नेम नाम से एक गुप्त एजेंसी चला रहा था। रिपोर्ट में कहा गया था कि यह इजरायली टीम दुनिया भर में पैसे लेकर वोट्स हैकिंग और एडवांस एआई सॉफ्टवेयर के जरिए सोशल मीडिया पर फर्जी नैरेटिव चलाती है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और चुनाव में दखल देती है। इस एजेंसी ने भारत के चुनाव में गुप्त रूप से दखल दिया था। नंबर 2, अन्ना आंदोलन, कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाना। With a cup of coconut water and honey, Indian anti-corruption reformer Anna Hazare ended a 13-day hunger strike that विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन का साथ। संक्षेप में कहें तो अन्ना आंदोलन के समय कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार का जो माहौल बनाया गया था, उसमें 2G केस में कोर्ट से पहले ही सारे आरोपी बरी हो चुके हैं। अब नेशनल हेराल्ड केस में भी ट्रायल कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट को स्वीकार करने से ही मना कर दिया है, जिससे कांग्रेस को एक बड़ी जीत मिली है। उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप राजनीतिक रूप से प्रेरित थे। इंस्टाग्राम के सीईओ मार्क जुकरबर्ग, एलोन मस्क और टेक जगत के अन्य हस्तियों का दुनिया के सबसे बड़े दलाल, सबसे बड़े अय्यास और सबसे बड़े बच्चियों का खूनी भेड़िए के साथ डिनर मीटिंग के बाद और अब सीधा भारत में ठीक चुनाव से पहले सरकार के आलोचकों के इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड करना। Let me give you that I know in my case. और मेरा खुद का 43,000 फॉलोवर्स वाला अकाउंट भी सस्पेंड कर दिया गया। फर्स्ट अपील के बाद भी कोई सुनवाई नहीं की गई और कई लोगों को भी ऐसे ही लाखों फॉलोवर्स वाले अकाउंट सस्पेंड किए जा रहे हैं। नंबर 4, मिनिस्टर हरदीप पुरी का एप्स्टीन फाइल में मेल। जेफरी एप्स्टीन के साथ संबंध और कार्रवाई न होना। A gentleman sitting here, who is the oil minister, he himself has said that he is a friend of Mr. Epstein. बेरोजगारी, जल जंगल जमीन, पेपर लीक, देश में सरकार के खिलाफ आक्रोश के तूफान को फिर उसी पैटर्न में डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। आप समझिए कि क्या इस तरह से सोशल मीडिया पर नैरेटिव बनाना। Medical, revenue, administrative and several other government recruitment exams took part in the protest, raising concerns over transparency. जो भी आप समझ रहे हैं उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको इस समय क्या लग रहा है। जय हिंद।